अब आप बताएं कि ये जो इन्वर्टर लगा है नाइट्रॉक्स का, तो ये अच्छा है काम के लिहाज से 6 kV का? ये नाइट्रॉक्स का इन्वर्टर इस टाइम सबसे बेस्ट इन्वर्टर चल रहा है। अच्छा, कितना मतलब महफूज सिस्टम है? सबसे महफूज सिस्टम है, सबसे अच्छा सिस्टम है। और सबसे दोस्तों, सोलर सिस्टम इंस्टॉलेशन के हवाले से जो 2 वीडियोस मैंने पहले डाली थी, उस सिलसिले की आखिरी वीडियो है। और उस वीडियो में गैप की वजह कुछ घरेलू मसरूफियात थी, जिसकी वजह से ये वीडियो लेट अपलोड कर रही हूँ। बहरहाल इस वीडियो में भी कुछ मालूमात शेयर की गई हैं कि वो तमाम लोग जो सिस्टम इंस्टॉल करवाते हैं इनसाइड यानी अंदर की तरफ, जहाँ पर वेंटिलेशन या हवा का कोई प्रॉपर इंतज़ाम नहीं होता, यानी किसी कमरे में अगर आप इंस्टॉल करवा रहे हैं इन्वर्टर और बैटरीज़, तो इसके लिए क्या एहतियाती तदबीर आपको इख्तियार करनी है। क्योंकि कुछ घरों में स्पेस नहीं होती, बाहर कोई गैलरी वगैरह नहीं होती, और फिर हमें अपने सिस्टम को, चीज़ों को महफूज भी रखना होता है कि खुदा न खास्ता कोई चोरी वगैरह का खदशा ना हो, या अगर कभी घर बंद करके जाना पड़े तो ये सिस्टम जो है वो गली में, अगर गैलरी में बाहर पड़ा होगा तो क्या ख़तरात पेश आते हैं। तो इस वजह से हमने अपने सिस्टम को अंदर कमरे में इंस्टॉल करवाया है। तो ये इन्वर्टर और साथ में बैटरीज़ और जो भी कुछ है वो एक रूम के अंदर है। तो इस सिलसिले में क्या एहतियाती तदबीर हमें इख्तियार करनी होंगी और वेंटिलेशन का कैसे इंतज़ाम करना होगा, आपको इस वीडियो में उसकी तमाम तर मालूमात मिलेंगी। साथ ही AC का ब्रेकर हमने अलग से लगवाया है, बाकी सारा सिस्टम ऑटोमेटिक है। आप और तवज्जो से इस वीडियो को सुनिए। बाकी जो चेंज और आपका ऐसी लगेगा ये बता दें। बस ये जो 2 पे सोलर पे है और 0 पे न्यूट्रल है, फुल ऑफ है। 1 पे जो ना ये वापडा आ जाएगा। ये देखें आपके घर का लोड बंद हो गया। अच्छा, ये ऑफ है। 1 पे वापडा है, लेकिन वापडा लगा वो नहीं, स्टीम तार मैंने नहीं लगा, ये स्टीम सिर्फ सोलर पे चला रहा हूँ। ठीक है। हमने ये सिस्टम जो है ना कमरे के अंदर लगवाया है, ठीक है। तो इसके लिए अब आप बताएंगे क्या चीज़ अहम है, ज़रूरी है कि मतलब पंखे चलने चाहिए, दरवाजे खुले होने चाहिए, या रोशनदान या खिड़कियाँ। तो अगर फ़र्ज़ किया कभी हम कमरे का दरवाज़ा बंद कर दें तो फिर कोई फ़र्क पड़ेगा सिस्टम पे? अगर जैसे आपने यहाँ पर इसको बंद कमरे में फिट कर दिया, आपने कहीं पर जाना है, ये सिस्टम चल रहा है, पहली बात है आप उसके लिए दरवाज़ा खोल के जाएंगे। अगर दरवाज़ा आपके पास दरवाज़ा खुला हुआ नहीं है, दरवाज़ा आपने बंद करके जाना है, सिस्टम का किसी छेड़ने का खतरा है सिस्टम को, तो आपने दरवाज़ा बंद करना है। दरवाज़ा बंद कर दिया, अगर कमरे के अंदर खिड़की है तो आप खिड़की खोल दें, पंखा चला दें। अगर खिड़की कमरे के अंदर नहीं है, पंखा चला दें। अगर पंखा भी आप नहीं चला सकती, फिर खिड़की भी नहीं है, फिर आपने सिस्टम को शट डाउन करके जाना है। अगर सिस्टम आपका शट डाउन नहीं करके जाती है, फिर उसके ऊपर आप लोड कम करके जाएँ। बाकी शट डाउन, जब आपने इसको शट डाउन करना है, फुल बंद करके जाना है। सिस्टम के इस बटन को ऑफ करना है, ये छोटा सा बटन है, ये सबसे पहले इस बटन को ऑफ करना है। इसके बाद ये सोलर प्लेटों का स्विच है, ठीक है। इसको आप न बंद करें कोई मसला नहीं, इसका ये भी ब्रेकर है। इसके बाद आप इस तरफ आ जाएं, इसके बाद आपने सारे ब्रेकर शट डाउन कर देने हैं। अच्छा, ये सारे 1 2 3 4 चारों के चारों आपने नीचे कर दें। इसके बाद आपने जो ना आखिर में जाकर इस बटन को नीचे करना है, और वो ठीक है, इसको छोड़ दें। जब ये बटन नीचे करेंगे ये सिस्टम सारा ऑफ हो जाएगा। आप खोलने के बाद यही सबसे पहले आप इसको ऑन करेंगे, ठीक है। इसको ऑन करने के बाद आप आ जाएंगे इस तरफ, जहाँ से आपने इसके बटन जो ना बंद किए थे, ऐसे आपने इसकी तरह से लाइन से इसके बटन ऊपर कर देंगे। ये सारे ऊपर करके फिर आएंगे आप इस तरफ, आखिर में आकर इसका ऑन स्विच है, ठीक है। ये बटन आप दबाएंगे, जैसे ये ऑन हो जाएगा। ठीक हो गया। 3 मिनट इसकी टाइमिंग है, 3 मिनट के बाद ये ऑन होगा। ऐसे नहीं कि आप ये जो नहीं चल रहा है या दूसरा सिस्टम है, वापडा आएगा, वापडा भी 3 मिनट के बाद उठाएगा, सोलर आएगा, सोलर भी 3 मिनट जाती है। अब इसको और भी 3 मिनट के बाद अगर लोड भी आप कम करके नहीं जाना चाहती, लोड भी आपका चलता रहे, फिर इसमें ये है कि ये शॉर्ट सर्किट है तो मैं कुछ चीज़ फिर ऑटो ट्रिप हो जाएगा। फिर ये जो ना आपने शॉर्ट सर्किट पर एरर देना शुरू हो जाएगा और इसकी जो ना आउटपुट और इनपुट सारी ऑफ हो जाएंगी। फिर 3 मिनट के बाद ये बंद होगा, 3 मिनट के बाद फिर ऑटो रिस्टार्ट होगा, ठीक है। फिर ऑटो रिस्टार्ट होगा। हाँ, अगर आपके मोबाइल पर कनेक्ट है वाईफाई के साथ, तो फिर आपको वहाँ पर अलार्म देगा, वहाँ पर आपको बताएगा, आप वहाँ पर चेक करेंगी, वहाँ पर आपको एरर भी शो होगा कि इस टाइम जो ना मेरा इन्वर्टर कितना लोड उठा रहा है, कितना हीट हो रहा है, और इस टाइम जो ना शॉर्ट सर्किट का मसला है या जो ना इसको हवा की ज़रूरत है। तो यहाँ पर आपको इन्फॉर्मेशन के अंदर ये एरर को, ठीक है। शॉर्ट सर्किट में ये होता है कि ये जब एरर देता है, एरर देते वक्त आपने इसके सब ब्रेकर ऑफ कर देंगे। बाज़ औक़ात हर चीज़ का ओवरलोड, बैटरियों के ऊपर ज़्यादा एरर लोड आ जाए उसमें भी एरर देगा, या आपके वोल्टेज वापडा के ओवर हो जाए उसमें भी एरर देगा, या आपका लोड इन्वर्टर की ताकत से ज़्यादा हो जाए उसमें भी एरर देगा। तो एरर चेक करने के लिए आपने जाना है इसकी डिवाइस इन्फॉर्मेशन। ये डिवाइस इन्फॉर्मेशन में आप जाएंगे, यहाँ पर अलार्म कोड देगा, फिर आपने वो हमें बताना है, फिर हम आपको बताएंगे किस चीज़ का कोड है। फिर उसी तरीके से आप अगर वो कोड ओवरलोड का है किसी और चीज़ का, फिर हमको इजाज़त देंगे, आप इसको स्टार्ट वापस कर सकती हैं। अगर शॉर्ट सर्किट का कोड है तो फिर हमें आना पड़ेगा, आपने इसको स्टार्ट नहीं करना है। सबसे पहले आपने जाना है सेटिंग के अंदर, सेटिंग के अंदर जाकर डिवाइस इन्फॉर्मेशन में जाकर के हमें अलार्म कोड बताना है। यहाँ पे कोड की डिटेल देगा, तारीख भी देगा, डेट, सब चीज़ आपको देगा।
और टाइम भी देगा। सिस्टम बंद हो चुका होगा, सिस्टम बंद हो चुका, सिस्टम ऑटोमेटिक ऑफ हो जाएगा और हम इसको शट डाउन कर देंगे सारा सिस्टम। अच्छा अच्छा। तो इस वजह से होता है कि इस पर छपा हुआ है कि इस पर आपने हाथ नहीं लगाना, नहीं लगाना। ये जब लोड आ जाता है ये बहुत गर्म हो जाता है, देखिए। और दूसरी बात है ये सारी लोहे की बाडी है, लोहे की बाडी है, ये हल्का अर्थ देती है, करंट देती है, इस वजह से इसको हाथ में नहीं लगाना है। इसमें भी करंट है सारा। ठीक है। लट जाती है 5 बजे आ जाएगा वापस से बैटरियों पे। जैसे 6 बजे आपका सोलर निकला है बैटरियों से, फिर सोलर पे आ जाएगा। फिर सारा दिन सोलर पे चलता रहेगा ऑटो। जैसे फिर शाम को सूरज चला गया फिर ऑटोमेटिक रात को वापस पे आ जाएगा, अगर आप इसको 1 पर ऑटो पे चलाना चाहते हैं। ये सोलर प्लेटों का ब्रेकर है, इन सब का ताल्लुक इस इन्वर्टर से है। ठीक है, इस इन्वर्टर की खातिर है सारा फिटिंग। अभी देख रहे हैं, अभी इसको 2 मिनट हुआ, 2 मिनट में इसने वापस ऑफ ग्रेड से ऑन ग्रेड हो गया। ठीक हो गया। ठीक है, अभी ऑन ग्रेड पे चल रहा है। सही है। तकरीबन 2 मिनट ही लेता है बस। ठीक है। 4 बैटरियां एक एसी का लोड उठा लेंगी। कितने घंटे तक? ये तकरीबन 3.5 घंटे तक। 3.5 घंटे तक ये उठा लेंगी। ठीक हो गया। घर और एसी 3.5 घंटे तक। अब 60 वोल्ट 5.4 एम्पेयर और 2480 वाट 2480 वाट आ रहे हैं और 460 वोल्ट आ रहे हैं। 460 वोल्ट इस टाइम बड़े वोल्टेज हैं।